कोरमा संस्कृति पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पहुंचकर बच्चों के बीच पुरस्कार वितरित किया। मंच पर पहले तो पहुंचते ही राज्यपाल का स्वागत स्कूल के संस्थापक शंकर सिंह के द्वारा फूल मालाओं से एवं मोमेंटो देकर किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने अपने संबोधन में बच्चों के विकास और शिक्षा को लेकर अपने विचार रखे एवं कहा कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन काफी सराहनीय है। जो भी लोग इस कार्यक्रम में हमको बुलाए हैं उनको काफी धन्यवाद। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे एवं राजेंद्र आलेकर का भाषण सुन रहे थे। ज्ञात हो कि 4 दिनों से चलने वाला यह कार्यक्रम आज समाप्त होना था। उसी में बिहार के राज्यपाल जहानाबाद पहुंचे एवं कोरमा संस्कृति स्कूल में बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चे काफी गदगद नजर आ रहे थे। हो भी क्यों नहीं, राज्यपाल के द्वारा उन्हें सम्मानित होने का मौका जो मिला था। किए हैं, बहुत बहुत बधाई आप सबको मेरे दोस्तों। अभी यहाँ ऐसे 15 बच्चों का चयन किया गया और उनको पुरस्कार दिया गया, मेरे हाथों से दिया गया। वास्तव में आप सबने ये पुरस्कार दिया है, मैं उसका निमित्त मात्र हूं। बच्चों ने अपनी कुशलता, अपनी कुशाग्र बुद्धि और परिश्रम के आधार पर समाज के सामने जो कुछ रखा है उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। मैं साइंस फॉर सोसाइटी का इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज के सामने प्रेरणा देने के लिए आवश्यक होते हैं। जिन बच्चों ने इस पर बहुत अध्ययन किया, शोध किया, अनुसंधान किया, ये सब बच्चे हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणादायी हैं। उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आजकल हम साइंस या विज्ञान को देखते हैं और हम सब देखने के बाद प्रश्न हमारे मन में आता है कि विज्ञान किस दिशा में जा रहा है। विज्ञान के द्वारा दिए गए शोध या अनुसंधान मानव को कहां लेकर जा रहे हैं? विकास की ओर लेकर जा रहे हैं या विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने है। प्रगति तो विज्ञान के आधार पर पूरे मानव ने बहुत बड़ी की है। कहां कहां मानव पहुंचा है, परंतु ये करते समय क्या हम अपनी मानवता भूल जाते हैं? मानवीय विचार जो है, मानवीय संस्कृति है, उसको हम दूर किनारे कर देते हैं क्या? यह एक प्रश्न हम सबके सामने बहुत बार आता रहता है। मुझे लगता है इस पर गौर करने की आवश्यकता है, चिंता होने की जरूरत है। जब मानव इतना सब आगे बढ़ रहा है, इतने अनुसंधान कर रहा है, नए नए यहाँ प्रस्ताव ला रहे हैं, विकास के सुविधा बनाने के कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु मानव की सोच बड़ी होने के बजाय संकुचित हो रही है, सोच कम होती जा रही है। विज्ञान के तौर पर इसको सिद्ध किया गया है कि ऐसे वनस्पतियों का प्रयोग करके हम हमारा जीवन सुखी बना सकते हैं। हमारी आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति जो है वो ऐसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही है, वो जड़ी बूटियों की पद्धति नहीं है। अभी मैं पुरस्कार वितरण कर रहा था तो हमारे बीच जो एक बच्ची को मैंने पूछा क्या कर रही है, तो उसने कहा कि हम जड़ी बूटियों का जो बहुत पुराने वर्षों का है, हजारों वर्षों से ये परंपरा पद्धति आ रही है, उस पर वो अनुसंधान करके आगे बढ़ रही है। आज के मानव के जीवन में कैसे हम आनंद उत्सव निर्माण कर सकते हैं, इस पर वह अनुसंधान बच्ची हमारी कर रही है, शोध कर रही है।
क्या हमारे लिए मानव के जीवन के लिए पूरक नहीं है? हमको इस सोच के दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पारंपरिक पद्धतियों जैसे कि पारंपरिक खेती हो रही थी यहाँ, हमारा कृषि विज्ञान जो है आज का, वो कृषि विज्ञान हम रासायनिक खादों के कारण हमारी मिट्टी की जो एक ताकत है, उसकी जो एक क्षमता है, उसको हम नीचे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एक हमारी बेटी ने अभी बताया मुझे कि वो जैविक खेती, जो रासायनिक खेती के बाद जैविक खेती या पारंपरिक खेती या प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है, इस पर वो अनुसंधान कर रही है। हमारे बच्चों ने ऐसे अनेक सारे ईंधन का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वातावरण में, उसको हम हमारे उपयोग में कैसे ला सकते हैं, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, उस धुएं को हमारे उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। इतने छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए आपके सामने आ गए पुरस्कार लेने के लिए, परंतु वो कद में छोटे हैं, परंतु विचार और कर्तृत्व में छोटे नहीं हैं हमारे बच्चे। कितने ऊंचे हैं ये, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी ऊंचाई हमारे बच्चों ने इतनी अपनी पाली है। ऐसे बच्चे हमारी संपत्ति है। 80 तक ये साइंस फॉर सोसाइटी यहां उपस्थित है, कार्य कर रही है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्होंने अपना ध्येय नहीं छूटा। हर वर्ष पुरस्कार देते हैं बच्चों को चुन चुन कर, उनका चयन होता है पूरे प्रदेश भर में, और प्रदेशों से अपने जिला स्तर से बच्चों को वहां अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाता है। आज हम सिर्फ यहां 15 बच्चों को यहां ला पाए, परंतु हमारे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों बच्चे होंगे कि जिनकी यह दृष्टि है, वो काम करते हैं, वो सभी इसके आज के दिन पुरस्कृत हो चुके हैं। उनका भी सम्मान हो रहा है, उन बच्चों का भी जो यहां आज नहीं आए, उनका भी कर्तृत्व है। हमारी संस्कृति ने ये दिशा, ये दृष्टिकोण हमको दिया है। जिसको पुरस्कार नहीं मिला वो भी सम्मानित होना चाहिए, उसकी भी दखल लेने की जरूरत है। हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे बच्चों का सम्मान होने की आवश्यकता है। अभी किसी ने कहा कि यहां बोलते बोलते कि हमारे आने वाले समय के साइंटिस्ट है, ये वैज्ञानिक है। मेरे दोस्तों, आप आने वाले समय के नहीं, आज के समय के आप हमारे साइंटिस्ट हैं, और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे प्रेरणा है। ऐसे बच्चों को अगर सामने लाएंगे तब पूरे समाज को लगेगा, अरे हमारे घर में भी बच्चा है, उसको भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आने वाले कल के वो वैज्ञानिक नहीं है, वो आज के वर्तमान के वैज्ञानिक है हमारे बच्चे। ऐसा ही उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत होने की आवश्यकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद हो गया कि ऐसे बच्चों को सामने लाकर समाज के सामने उनको पुरस्कृत करना और उनको अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, यह काम साइंस फॉर सोसाइटी कर रही है। ऐसे उदाहरण हमारे प्रदेश में है, पूरे देश ने इसको अपनाने की आवश्यकता है, पूरे देश ने। अरुण कुमार जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि उनसे, इन बच्चों से कुछ प्रेरणा लो। क्या ऐसे कर सकूं? मुझे पता नहीं मुझमें ये क्षमता है या योग्यता है, पता नहीं, परंतु मुझे भी लगा कि हमारे बच्चे इतना कर सकते तो मैं भी कुछ कर पाऊंगा। यह प्रेरणा देने वाला आज का कार्यक्रम है, यह दिशा दिखाने वाला आज का कार्यक्रम है। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों से के माध्यमों से हमारे समाज के सामने इन बच्चों को लाकर बहुत ही सराहनीय काम आज हो चुका है, कर लिया है।
ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए प्रेरणादायी होते हैं। ये जो पूरे के पूरे बच्चे जो आज यहाँ मंच पर आकर पुरस्कार लेकर गए हैं, वो पुरस्कार उनको केवल मेरे हाथों से मिला इतना नहीं, आप सबने, समाज ने उनको पुरस्कृत किया है। आपके सबके वो प्रेरणा स्थान है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न हम सबको करने की जरूरत है। किसी भी काम के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इन बच्चों ने जो भी किया है बहुत सुंदर किया है, बहुत सुंदर किया है। कुछ वर्ष पूर्व में एक छोटी सी पुस्तक पढ़ रहा था, स्पेस में जो यहां से बच्चों ने जो किया था, तमिलनाडु का एक बच्चा, उसने इस पर इसरो के माध्यम से उनकी सहयोग लेकर एक दुनिया भर का सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट बनाया, सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट, और वो वहां ऊपर जाकर उसको उन्होंने लॉन्च किया। हमारे बच्चों में ऐसे 11वीं या 12वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा और उसके 2-3 दोस्त और उनको मार्गदर्शन करने वाले टीचर, इन 4-5 लोगों ने मिलकर दुनिया भर का सबसे, नासा ने भी इसको रिकॉर्ड कर दिया अमेरिका में, कि इतना अच्छा छोटा एक स्पेसक्राफ्ट बन सकता है क्या। तो हमारे बच्चों ने बनाया। हमारे भारत की ये संपत्ति है, हमारे भारत की ये पूंजी है। हमारे बच्चे हमारे आने वाले समय के लिए अपने देश को कहां से कहां लेकर जा सकते हैं, इसका उदाहरण आज यहां सामने आ गया है। दुनिया भर में दुनिया देखती रहेगी कि भारत के बच्चे क्या है। ऐसे बच्चों के लिए पुनः पुनः प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात के लिए मैं दे रहा हूं, बात यह है कि इस कार्यक्रम से मुझे यहां से जाते समय कुछ प्रेरणा लेकर जाने के लिए आपने प्रवृत्त किया। मैं यहां से मार्गदर्शन लेकर जा रहा हूं, मैं यहां मार्गदर्शन देने के लिए नहीं आया हूं, यहां से कुछ लेने के लिए आया हूं, और यह प्रेरणा मैं लेकर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।